हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग। आपका अपना भाई एक बार और आ गया एक और नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं क्या, समकोणीय कार्तीय निर्देशांक। बेसिकली इस चैप्टर से रिलेटेड है हमारा तीसरा वीडियो। इसकी जो पहली वीडियो थी वहां पर हमने बेसिक बताया था, दूसरे वीडियो हमने प्रीवियस के क्वेश्चन किए थे। इस वीडियो में हम लोग भी प्रीवियस क्वेश्चन करने वाले, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन करने वाले, जो हमने 2021 का यहाँ पर देखिए पहला ही क्वेश्चन लिया है 2021 का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। तो कह रहा है के का मान ज्ञात कीजिए यदि बिंदु ए दिया है 2,3 और बी दिया है 4,k और सी 6,-3 संरेख है। तो संरेख होने का कंडीशन मैंने बताया था इसकी पहले वाली वीडियो में। संरेख, जब भी क्वेश्चन में संरेख बोल दिया तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त, हो जाता है 0 के बराबर। क्या हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर आ जाएगा आपका 0, और त्रिभुज का क्षेत्रफल पर हमने फार्मूला पढ़ा है कि 1/2 ब्रैकेट में x1, फिर से स्मॉल ब्रैकेट में y2 माइनस y1 प्लस यहाँ पर रहेगा फिर x2 ब्रैकेट में आ जाता है। यहाँ पर देखिए x1 आता है, फिर x2 आता है। ध्यान से देखिए, x1 आता है, फिर x2 आता है, और x1 के बाद स्मॉल ब्रैकेट में हम लोग 3 बार लिखेंगे, जिसमें देखिए x1 है तो y2 से स्टार्ट हुआ, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर x3 y3 रहेगा। उसके बाद से x2 है तो 2 है तो 3 से, यानी कि y3 माइनस y1, क्योंकि देखिए y3 के बाद क्या आ सकता है, y1 ही आ सकता है, क्योंकि इन सभी चीज़ों के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो पहली वीडियो थी, इनमें जो पहली वीडियो थी, दूसरी वीडियो, वहाँ पर हमने अच्छे से डिस्कस किया है। तो वो वीडियो आप लोग देखेंगे तो और बेटर से क्वेश्चन समझ में आएगा और पता चलेगा किस टाइप के क्वेश्चन हमारे पॉलिटेक्निक एग्जाम में ऑलरेडी पूछ रखा है, क्योंकि 2021 में एक क्वेश्चन आया, बहुत ही रिसेंट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर कह रहा है y3 माइनस y1 प्लस x3 ब्रैकेट में हो जाएगा y1 माइनस y2, यहाँ ब्रैकेट बंद, और यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, बड़ा ब्रैकेट भी बंद हो जाएगा आपका, बराबर आपका 0 है तो 0, क्योंकि हमने यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला रखा है। अब देखिए आप वैल्यू को हम लोग मानते हैं, इसको x1, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको x3, इसको y3 हम लोग मानते हैं। जो जो वैल्यू है यहाँ पर रखेंगे, सोल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। देखिए 1/2 यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा। किसी भी संख्या में हम लोग किसी भी संख्या से भाग देते हैं 0 में, कहने का मतलब यह है 0 में किसी भी संख्या से भाग देते तो संख्या 0 ही हो जाती है, यानी कि या तो आपका कैंसिल हो जा रहा है। x1 की वैल्यू क्या है? x1 की वैल्यू 2 है तो 2 मेरे दोस्त रखेंगे। y2 की वैल्यू क्या है? y2 की वैल्यू k है तो k रख लीजिए। और माइनस y3 की वैल्यू -3 है। इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखिए कि -3 दिया है, जब -3 दिया है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और माइनस का गुणा होता है तो प्लस होता है। डायरेक्टली मैं कर रहा हूँ, प्लस आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद से प्लस x2 की वैल्यू क्या है? x2 की वैल्यू 4 है तो 4 रख दीजिए। y3 की वैल्यू क्या है? -3 है तो -3 रखेंगे। y1 की वैल्यू क्या है? y1 की वैल्यू माइनस में 3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, प्लस आपका x3 की वैल्यू क्या है? 6 है तो 6 रख दीजिए आपका। और y1 माइनस y2 दिया है तो y1 की वैल्यू 3 है तो 3 रखिए। माइनस y2 की वैल्यू क्या है? -k है तो k रखिए, बराबर 0 आपका यहाँ पर हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो 2k प्लस 6 प्लस यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जुड़ जाएंगे दोनों आपका, क्योंकि -3 और -3 -6 हो जाएगा, और -6 और यहाँ पर प्लस है तो गुणा होगा मेरे दोस्त, तो हो जाएगा यहाँ पर माइनस। आपको पता होगा 6 चौको 24 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद से यहाँ पर आगे सोल्व करेंगे तो 36 18 -6 के बराबर 0। अब देखिए यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर देखिए यह वैल्यू और यह वैल्यू सेम है, क्योंकि यहाँ पर भी के है, यहाँ पर भी के है, यहाँ पर -6 यहाँ पर प्लस 2k है, यानी कि -4k। आगे मैं कर ले रहा हूँ, और यहाँ पे देखिए -24 प्लस में प्लस 18, यहाँ तो 0 हो जा रहा है आपका। तो यहाँ पर देखिए हम लोग इसको करेंगे सोल्व, क्योंकि -24 है और प्लस 18 प्लस 6 है, तो पहले क्या कर लेते हैं, -24 प्लस 24 जोड़ दे रहे हैं हम लोग, यह वाला वैल्यू और यह वाला वैल्यू, और यहाँ पर यह वैल्यू हमने डायरेक्टली नोट कर दिया। 24 से 24 कैंसिल हो जाएगा, -4 के बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि के बराबर आपका 0 ही आएगा। आंसर जो है ऑप्शन नंबर ये आपका सही होगा। तो आइए वो लोग क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान और इजी प्रश्न था। जो चीजें मैंने शुरू में बताई ना वही इंपॉर्टेंट चीजें थी। अब इसको मैं मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को जरूर देखिएगा। और देखिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो वीडियो को देखिए यार। बहुत सारे मेरे भाई लोग क्या करते हैं, मेरे सब्सक्राइबर देखकर वीडियो को देखकर चले जाते हैं कि भैया अच्छे नहीं बता रहे हैं, लेकिन मैं हमेशा बोलता हूँ एटलीस्ट वीडियो को 10 मिनट वॉच कीजिए, 10 मिनट वॉच कीजिए मेरे दोस्त। 10 मिनट बाद आप लोग चले जाइए, नहीं समझ में आ रहा है तो 10 मिनट बाद चले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो चले जाइए। और बहुत सारे भाई लोग ये भी कहते हैं कि 10 मिनट में बर्बाद करें फालतू में, तो देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम से रील्स देखने में, यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो देखने में 10 मिनट ऐसे ही बर्बाद करते हैं, लेकिन अपने लाइफ को अच्छा बनाना है, अपने करियर में कुछ करना है,
अपने लिए कुछ करना है आने वाले टाइम में, तो 10 मिनट बहुत बड़ी चीज नहीं होती। 10 मिनट देखोगे, आपको चीजें समझ में आई, आगे कंटिन्यू कर सकते हो आप लोग। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताऊँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वो भी 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा आप लोग। आप क्या कीजिए, इसको नोट जरूर कीजिए। नोट करने से क्या होता है मेरे दोस्त ना, कि आपका रिवाइज हो जाता है। मैंने एक बार बता दिया, आप अगर आप इसको देखेंगे तो एक बार और अच्छे से आप जब नोट करेंगे ना, तो रिवाइज हो जाएगा आपका। तो मैं हटकर इसको अगले क्वेश्चन को बताता हूँ। जो हमारा अगला प्रश्न है, बहुत ही मजेदार प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 2,3 और -2,-3 के बीच की दूरी क्या होगा, यही मैं बताना है। देखिए 2021 में प्रश्न आ चुका है, ऑप्शन हमने यहाँ पर नोट कर लिया है। देखिए इसमें जो फार्मूला होता है आपका, होता है कुछ मान लेते हैं हम लोग, इसको मान लीजिए पॉइंट नंबर ए, इसको मान लीजिए पॉइंट नंबर हमने बी मान लिया बिंदु का। अब देखिए ए बी बराबर हमने फार्मूला पढ़ा है, या फिर दूरी बराबर यहाँ पर कर सकते हैं इसको। अगर आप कुछ नहीं मान रहे हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ पर दूरी बराबर कर सकते हैं। हम लोग फार्मूला पढ़े हैं कि दूरी बराबर अंडर रूट कड़ी में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बीच में होता है प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही हमने फार्मूला पढ़ रखा है। देखिए इस फार्मूले के बारे में मैंने पहली वीडियो में बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, तो वो वीडियो आप जरूर जाकर देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर देखेंगे तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आप लोग सीख जाओगे। अब बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि बेसिक से ही तो क्वेश्चन हमारे बनते हैं। अब देखिए यह फार्मूले आप लोगों को वो वीडियो देखकर आएंगे, देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है, नहीं तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर इस फार्मूले की सहायता से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। इसको x1 मान लेंगे, इसको y1 मान लेंगे, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2 मान लेंगे हम लोग अगर। तो देखिए x2 की वैल्यू क्या है -2, और x1 की वैल्यू है -3 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, ब्रैकेट में होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या है -3 है, तो -3 रख दीजिए मेरे दोस्त। y1 की वैल्यू माइनस यहाँ पर है ऑलरेडी, तो माइनस आ जा रहा है। यहाँ पर y1 की वैल्यू 2 है, तो 2 रख देंगे, सोल्व कर देंगे, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, होल स्क्वायर ऑलरेडी है। यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, जुड़ जाएंगे, क्योंकि -2 और -3 ऐड होंगे तो -5 हो जाएगा। -5 का जब स्क्वायर करते हैं हम लोग तो माइनस, देखिए -5 गुणे अगर -5 करें तो माइनस माइनस आपका कैंसिल होकर प्लस हो जाता है, और 5 बचे 25 होता है, यानी कि 25 हो जाएगा यहाँ पर प्लस। यहाँ पर भी -5 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर भी क्या मेरे दोस्त हो जाएगा, तो यहाँ पर भी 25 ही हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ऐड हो जाएंगे, ऐड होने से क्या हो जाएगा, √50 आ जाएगा आंसर। कोई ऑप्शन नंबर बैच बी वाला आपका कर रहा है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए बोलो कोई क्वेश्चन समझ में आएगा। मैं हमेशा बोल रहा हूँ, यह जो फार्मूला मैंने नोट किया यही इंपॉर्टेंट है। इस जब मैंने चैप्टर यह स्टार्ट किया तो वहाँ पर बताया था कि इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन बनेंगे फार्मूले से बनेंगे। अगर आपके फार्मूले कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो क्वेश्चन आसानी से बनाओगे आप लोग, नहीं क्लियर है तो क्वेश्चन नहीं बना पाओगे मेरे दोस्त। तो मैं वह वीडियो आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, पहली वीडियो जरूर देखिए। पहली वीडियो से आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, जिसकी वजह से इक्वेशन जो है आपको आसानी से समझ में आने वाले हैं। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ, वो भी बहुत ही मजेदार प्रश्न है। वो आपका 2018 का प्रश्न है, 2018 का प्रश्न है, तो उसको आप लोग जरूर देखिएगा। आप इसको नोट कर लीजिए। नोट करने से क्या होता है, मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपका कॉन्सेप्ट जो होता है रिवाइज हो जाता है। मैंने बताया, आप एक बार लिखोगे खुद से, तो जहां पर भी दिक्कत हो सकती है, आपको कहीं पर भी दिक्कत आए, आपको पॉइंट यहाँ पर आप नहीं समझ पाए हैं, तो वहां पर आप रुक जाओगे कि यह पॉइंट कैसे आया, तो आप फिर से वीडियो को देखकर आप लोग उस कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर सकते हो। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न को बताता हूँ। हाँ तो दोस्तों, यह जो प्रश्न 2018 में आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन भी मैं इसके पहले वाली वीडियो में करा चुका हूँ। ध्यान देखिएगा, बहुत ही मजेदार प्रश्न ये भी है। कह रहा है कि एक त्रिभुज के शीर्ष 4,6, 2,-2 और 0,2 हो तो इसके केंद्रक निर्देशांक क्या होगा, यही हमें बताना। तो देखिए इसका भी एक फार्मूला होता है, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया था पहले वीडियो में, तो वो वीडियो में हमेशा बोल रहा हूँ जरूर जाकर देखिए। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, देखिएगा आप लोग। केंद्रक निर्देशांक निकालने के लिए, केंद्रक निर्देशांक निकालने के लिए मेरे दोस्त फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर x, y भी कर सकते हो आप लोग, बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। आपका यही फार्मूला होता है मेरे दोस्त। बहुत ही आसान प्रश्न है। देखिए आप इसको x1 मानिएगा, इसको y1 मानिएगा, इसको x2, इसको y2, सेम चीजें वही है, x3, इसको y3। अब देखिए जो वैल्यू हम रखेंगे, सोल्व कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। आसान क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है x1 की वैल्यू 4 तो 4 रखिए, प्लस x2 की वैल्यू 2 है तो 2 रख लीजिए, प्लस x3 की वैल्यू 0 तो 0 रखिए, बट्टे 3 कर सकते हैं यहाँ पर। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 6 तो 6 रखिए, प्लस y2 की वैल्यू अभी तक आप लोग को रख देना चाहिए। देखिए -2 दिया है तो यहाँ पर मिटा के मैं डायरेक्टली -2 कर दे रहा हूँ, क्योंकि -2 ही होगा, आपको पता भी होगा। y3 की वैल्यू 2 है तो प्लस का 2 कर लीजिए, बट्टे 3। यहाँ पर देखिए 2 से 2 आपका कैंसिल हो जा रहा है, यहाँ पर ये ऐड हो रहा है तो 6/3 आ जा रहा है, कामा यहाँ पर भी ऐड हो रहा है तो 6/3 आ जा रहा है, यानी कि मेरे दोस्त 3 × 3 3 × 6, 3 × 3 3 × 6, यानी कि 2,2 आपका आंसर आ जाएगा। केंद्रक निर्देशांक 2,2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपके सी वाले सही है। तो आई होप आप लोग के क्वेश्चन समझने बहुत ही आसान
और इजी प्रश्न था। क्या था इस फॉर्मूले का, अगर आपको पता है केंद्रक निर्देशांक एक्स वाई बराबर होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे 3। यह फार्मूला आपको पता है तो यह क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हैं। 2018 में भी क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का, 2020 में भी क्वेश्चन आया था, 2019 में भी क्वेश्चन आया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आपके समकोणीय कार्तीय निर्देशांक से चैप्टर से हमसे पूछता है। क्योंकि देखिए आपको यह पता रहेगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या कॉन्फिडेंस बिल्डर रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं हम लोग कर ले जाएंगे एग्जाम में। क्योंकि आपको पॉलिटेक्निक में अच्छा स्कोर करना है, मैं हमेशा बोलता हूँ पॉलिटेक्निक में अच्छा स्कोर करना है तो आपको 240 नंबर लाना ही होगा, प्लस नंबर आपको चाहिए ही चाहिए एक अच्छा रैंक के लिए, एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज के लिए। तो उसके लिए मेहनत आप अच्छे से कीजिए। प्रीवियस के जो क्वेश्चंस मैं हूँ कराने वाला हूँ, यहाँ पर देखिए करा ही रहा हूँ, लेकिन अब क्या होगा सीरीज हम लोग सॉल्व करेंगे, नहीं प्रीवियस सीरीज सॉल्व करेंगे। 2021 की सीरीज हो सकता है 2021 की सीरीज में कल की डेट में आप लोग को दे दूं। मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री का एक साथ रहेगा, मैथ का अलग रहेगा, इतना ध्यान दीजिए। 2021 का सीरीज हो सकता है 20 तारीख को मैं दे दूंगा, तो आप उसको अच्छे से देख सकते हैं अभी। तो मैं इसको मिटाकर अपने अगले प्रश्न बताता हूँ, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है लेकिन आसान प्रश्न है, शायद रिपीटेड प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा उसको भी। आप इसको नोट कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं हट जाता हूँ मेरे दोस्त। हाँ तो जो हमारा अगला प्रश्न 2018 में आ चुका है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ध्यान दीजिए क्या क्या रहा है। यदि बिंदु 1,2 x का -1 और ये दिया है 4,5 संरेखीय हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस टाइप क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में भी कराया है, उसके पहले वाली वीडियो में कराया है। इससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। देखिए ये 2018 में आया है, इसके पहला वाला जो क्वेश्चन इस टाइप का कराया था 2021 में आया था, 2020 और 19 में भी इस टाइप के क्वेश्चन आया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, क्वेश्चन जो है आसान ही आते हैं इस चैप्टर से, मैंने हमेशा बोल रहा हूँ आप लोगों को। देखिए हम क्या करेंगे, इसको x1 मानेंगे, इसको y1 मानेंगे, इसको x2 मानेंगे, इसको y2 मानेंगे, इसको x3 मानेंगे, इसको y3 मानेंगे, क्योंकि मैं जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये आसान प्रश्न है और इस टाइप के मैं 2-3 क्वेश्चन करा चुका हूँ आप लोग को। हमने कहा जब संरेखीय होता है तो एक कंडीशन में होता है त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है मेरे दोस्त होता है बराबर 0 के। इसका हमने फार्मूला पढ़ा है कि 1/2 कड़ी में सॉरी ब्रैकेट में होता है x1, ब्रैकेट में हो जाएगा y2 माइनस y3, एक ब्रैकेट बंद प्लस x2, ब्रैकेट में हो जाएगा मेरे दोस्त क्या होता है, ध्यान से देखिएगा यहाँ पर y3 माइनस y1 और प्लस x3, ब्रैकेट में होता है y1 माइनस y2, ब्रैकेट बंद और यहाँ पर बराबर हो जाएगा आपका 0। सारी वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी दी रखी है, रखेंगे सोल्व कर देंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। वही काम हम लोग करते हैं। देखिए 1/2 यहाँ पर गुणे में इधर जाएगा, भाग में जब कन्वर्ट होगा किसी भी संख्या से जब हम लोग 0 में भाग देते हैं वो संख्या 0 ही हो जाती है, आप लोग को मैंने बताया है। x1 की वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो 1 है तो 1 रखिए, y2 की वैल्यू आपका ध्यान देखिए -1 है तो -1 रखेंगे, y3 की वैल्यू -5 है तो -5 मैंने रख दिया, प्लस x2 की वैल्यू क्या है, x है तो x रखेंगे, y3 की वैल्यू 5 है तो 5 रखेंगे, -y1 की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, प्लस x3 की वैल्यू 4 है तो 4 रखेंगे मेरे दोस्त। y1 की वैल्यू क्या है, y1 की वैल्यू 2 है तो 2 रखेंगे, ध्यान से देखिएगा। हाँ सही है। y2 की वैल्यू -1 है, देखिए यहाँ पर माइनस ऑलरेडी है, यहाँ पर -1 दे दिया है तो -1 माइनस का गुणा होता है प्लस होता है, +1 का यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा, बराबर मैंने हटा दिया है, की जरूरत नहीं थी। यहाँ पर जुड़ेंगे देखिए -1 और -5 जुड़कर -6 हो जाएंगे, -6 का 1 में गुणा हो तो -6 ही आ जाएगा, आप लोग को पता होगा इतनी सारी चीजें। यहाँ पर देखिए गुणा होगा तो 5x हो जाएगा और -2x हो जाएगा मेरे दोस्त, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और प्लस है, माइनस और प्लस का जब गुणा होता है तो माइनस ही होता है। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद से यह जुड़ जाएंगे, देखिए 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 और 4 से हम लोग गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12 मेरे दोस्त हो जाएगा बराबर 0 के। अब देखिए यहाँ पर प्लस का 5x है और यहाँ पर देखिए 2 बार करने की जरूरत नहीं थी, मैंने गलती से कर दिया। आप क्या कीजिए ना, इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, 3 का इसमें गुणा हो तो 3x हो जाएगा, सिंपल चीज है मेरे दोस्त, इतना बढ़ाने की क्या जरूरत है। अब देखिए यहाँ पर 3x है, यहाँ पर -6 +6 है तो इसको मैं अच्छे से नोट करता हूँ, प्लस का 6 ही बचेगा बराबर 0, क्योंकि -6 घट जाएगा, इसको इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ट्रांसफर करेंगे तो 3x, आप क्या कीजिए पहले 3 कॉमन लीजिए, जब 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 आ जाएगा आपका बराबर 0। और देखिए यह जो गुणे में इधर जाएगा तो भाग में कन्वर्ट हो जाएगा और किसी संख्या से हम जब 0 में भाग देते हैं वो संख्या 0 ही हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए x + 2 बराबर 0 आ जाएगा, यानी कि इसको ट्रांसफर कर देंगे तो x बराबर -2 आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा मेरे दोस्त। देखिए ऑप्शंस कहीं मैच कर रहे हैं तो ऑप्शन नंबर डी आपका मैच कर रहा है।
तो आई वो लोग के क्वेश्चन समझ में बहुत ही आसान प्रश्न था और रिपीटेड प्रश्न था। इस वीडियो में मैंने इस टाइप क्वेश्चन एक और करा दिया है, इसके पहले वाली वीडियो में भी मैंने इस टाइप क्वेश्चन कराया था। तो इससे आपको पता हो जाना चाहिए अभी तक कि किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और रह गया, वो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन, उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन साथ में इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे न्यू वीडियो में। तो मैं इसको मिटाकर अपने लास्ट प्रश्न को बताता हूँ। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और अभी तक मेरे दोस्त आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो मैं जान रहा हूँ अपनी लाइफ को लेकर आप बहुत ही सीरियस है। आपको एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिलने वाला है। अभी तक देखिए जितने भी चीजें मैंने बताई हैं उसको आप सीख लेते हैं। मैथ में आप अच्छा स्कोर करते हो मैथ में। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री में इसलिए नहीं ला पाया मेरे दोस्त क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत कम रहा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब सपोर्ट, मैंने बोला कि सपोर्ट कीजिए आप लोग दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब बढ़वाइए दोस्तों को शेयर करके, वह करते आप लोग ना तो मैं लाता। लेकिन अभी लोग आपको घबराने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त, अभी भी 10-15 दिन का समय बचा हुआ है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इसमें प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो है प्रीवियस इसके क्वेश्चन करेंगे। 20 तारीख को मैंने बोला है, 21 को आएगा। 20 को मैंने अभी बोला है, लेकिन फिजिक्स केमिस्ट्री की 21 की वीडियो आएगी और 20 को शायद मैथ की वीडियो आए। यह कंफर्म नहीं है कि 20 को मैथ की आएगी कि फिजिक्स केमिस्ट्री की आएगी, लेकिन 20 को एक 2021 वाला सेट हम सोल्व करने वाले, उसके बाद धीरे धीरे सारे सेट्स को सोल्व कर 2021, 22 का भी, 20 का भी, 18 का, 19 का, ये 4-5 सेट हम लोग सोल्व करेंगे जो हमारे ऑलरेडी प्रीवियस में पूछ रखे हैं, उन सभी क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। बने रहने के लिए क्या करना है आपको, हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो मैं इसको मिटाकर अपने लास्ट वर्ष बताता हूँ इस वीडियो का। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एक न्यू क्वेश्चन है, एक नया कॉन्सेप्ट सिखाएगा, तो उस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। भाई जो हमारा अगला प्रश्न है ये भी 2018 में आ चुका है, लेकिन यूनिक क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, बिंदु दे दिया 0,5, 5,0, 2,2 से बने त्रिभुज हैं, तो देखिए समकोण है, इनमें से कोई नहीं समबाहु समद्विबाहु, यही मैं बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहला जो काम क्या करेंगे हम लोग मेरे दोस्त, यहाँ पर देखिए जो हमारा जो बेसिक होता है उस पर चलते हैं। बेसिक पर, बेसिक क्या है यह देखिए, आपको मैंने बताया है, यह आपका एक्स एक्सिस होता है, यह आपका वाई एक्सिस होता है। अब देखिए यहाँ पर 3 पॉइंट दे दिया है। पहला पॉइंट दिया है आपका 0,5, सभी प्लस में, तो प्रथम चतुर्थांश में बनेगा तीनों पॉइंट। तो सभी प्लस में जो प्रथम चतुर्थांश मेरे दोस्त बन रहा है, इसको एक्स डैश कहते हैं, इसको आपको वाई डैश कहते हैं। ये आपका माइनस में होता है, ए भी माइनस में होता है। यह सब चीजों पर ना जाकर जो बेसिक चीजें वहां हम लोग देखते हैं, इसमें सभी वैल्यू पॉजिटिव होती है। यानी कि यहाँ पर जो तीनों आपको बिंदु दिया, जो पॉइंट दिया है, इसी जो प्रथम चतुर्थांश में आपका आएगा। तो देखिए प्रथम चतुर्थांश में जब आएगा तो पहला पॉइंट है 0,5, 0,5 यानी कि एक्स एक्सिस पे 0 और वाई एक्सिस पे 5, एक्स एक्सिस पे 0। यहाँ पर देखिए आपका 0,0 मिलता है हमें, 0,0 यानी कि दोनों वैल्यू 0 मिलती है। यानी कि यहाँ पर कुछ आपका पहला पॉइंट जो मिलेगा यहाँ पर बनेगा, यानी कि 0,5 यहाँ पर मैं मान ले रहा हूँ। दूसरा कह रहा है एक्स एक्सिस पे 5 है और वाई एक्सिस पे 0 है, यानी कि मान लीजिए यहाँ पर पॉइंट मिल गया हमें। दूसरा जो पॉइंट मेरे दोस्त मिल गया 5,0 यहाँ पर मिल गया। उसके बाद से जो तीसरा पॉइंट इसमें कह रहा है क्या कि मेरे दोस्त 2,2, तो एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 2, यानी कि मान लीजिए 2 यहाँ पर है और यहाँ पर भी 2 है, तो यहाँ से ऐसे आएंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे, तो यहाँ पर जो पॉइंट मिलेगा हमें 2,2 मिल जाएगा। अब क्या कीजिए, इसको मिला लीजिए मेरे दोस्त। जब मिलाएंगे यहाँ पर देखिए, इसको अच्छे से मैं मिलाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्त। मैं अच्छे से समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को बताने के लिए आप लोग को समझा रहा हूँ, इसको अच्छे से बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए एक त्रिभुज बन गया, इसी त्रिभुज को बताना है कि वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, कि इनमें से कोई नहीं। यह जब आप अच्छे से बनाएंगे, और ना मैं इसको सीधी करता हूँ, थोड़ा सा टेढ़ा ज्यादा हो गया है, इसको मेरे दोस्त अच्छे से कर ले रहा हूँ। इसको पहले यहाँ पर मिलाया, इसको यहाँ पर मिलाया, इसके बाद से मेरे दोस्त यहाँ से इसको खींचकर मैंने ऐसे मिला दिया। तो देखिए इस त्रिभुज के बारे में बताना है कि ये कौन सा त्रिभुज है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम 3 पॉइंट मान लेते हैं। इसको मान लेते हैं हम लोग ए, बी और सी मेरे दोस्त। इसको बी मानिएगा, इसको सी मान लीजिएगा। हमने क्या किया है, यहाँ पर पॉइंट मान लिया। अब यहाँ पर हमने फार्मूला पढ़ा है 2 बिंदु के बीच की दूरी का, वही फार्मूला लगा के इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर सकते हो। कैसे, क्योंकि देखिए हमने 2 बिंदु के बीच की दूरी का फार्मूला पढ़ा है, तो इससे आप लोग x1 मान लीजिएगा, इसको y1, इसको x2, इसको y2, इसको आपको x3, इसको y3 आप लोग मान लीजिएगा नॉर्मली। अब देखिए जब मानेंगे तो पहले बार में क्या करना है, ए बी बराबर देखना है। तो ए बी बराबर हम लोग करेंगे, तो अकॉर्डिंग हमने 2 बिंदु के बीच की दूरी का सूत्र पढ़ा है कि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर x3 दिया है, y3 दिया है, तो यहाँ पर चेंज आप कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि हम लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग क्या कीजिएगा, चेंज करना ही पड़ेगा। यहाँ पहले सबसे पहले यह चेंज कर दीजिए ना, आसान करने के लिए। मैंने क्या किया, इसको x2, इसको y2 मान लिया, इसको x3,
इसको y3 मान लिया। अब देखिए आसान है, अब हो जाएगा हमारा दोस्त। तो x2 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू 5 है तो 5 माइनस x1 की वैल्यू आपका 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, y2 की वैल्यू 0 है, अब y1 की वैल्यू -5 हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सोल्व करेंगे तो 25 और यहाँ पर प्लस 25 आ जाएगा, यानी कि कड़ी में आ जाएगा 50। जो यह वैल्यू आ जाएगी वो 150 के बराबर आ जाएगी। दूसरा हम क्या कर रहे हैं, ए बी सी था ना, AC का निकाल दे रहे हैं, AC का तीनों निकालिए सबसे पहले बारी बारी से। मैं कह रहा हूँ हमेशा, क्योंकि उसी से पता चलेगा कौन सा त्रिभुज है, क्योंकि आपको पता है समकोण में तो एक कोण 90 अंश होता है, यह होना है तो या तो हो नहीं, त्रिभुज से मैंने बनाकर ही दिखा देते, या तो होगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं, तो ये आपका नहीं है। समबाहु समद्विबाहु हो सकते हैं, क्योंकि समबाहु में सभी भुजाएं समान होती है, समद्विबाहु में 2 भुजाएं समान होती है, तो वह शायद पॉसिबल है, तो इसलिए मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर हमने AC बराबर किया है, तो AC बराबर 2 बिंदु के बीच की दूरी होती है मेरे दोस्त। तो देखिए AC आपका यह होता है AC। तो हम क्या कर सकते हैं, x3 माइनस x3 यहाँ पर, इसलिए x3 मैं नोट कर रहा हूँ, माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे, वैल्यू रखेंगे, x3 की वैल्यू क्या है 2 है तो 2 माइनस x1 की वैल्यू 0 है तो 0 का स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y3 की वैल्यू क्या है, y3 की वैल्यू 2 है तो 2, अब y1 की वैल्यू -5 है तो -5 का होल स्क्वायर अंडर रूट में है, तो ये कर लीजिए। यहाँ पर हो जाएगा 4 हो जाएगा, सोल्व कर देना मैं डायरेक्टली। यहाँ पर -3 को सोल्व करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, क्योंकि वो कड़ी में था मेरे दोस्तों। यहाँ पर 13 आ जाएगा, कड़ी में एक वैल्यू, यह वैल्यू कड़ी में 13 आ जाएगी, तो यानी कि मैच नहीं कर रहा, तो यह वाला भी ऑप्शन आपका कैंसिल ही हो जाएगा, यह भी कैंसिल है, ये भी कैंसिल है, यह शायद हो या है यह शायद हो। तो देखते हैं अगला हम लोग करते हैं। अब क्या है, BC है तो BC वाला भी कर लेंगे, तो BC कड़ी में यहाँ पर C भी करना पड़ेगा वैसे के लिए ना, नहीं सही है BC, हाँ CB। जब CB करेंगे वो अभी उसमें फैक्ट यह है कि BC करने में क्या होता है कि हम लोग यहाँ पर x2 को बाद में रखते हैं। अब देखिए x2 को पहले रख सकते हैं, x2 माइनस आपका x3, वही फार्मूला है यार इसका, होल स्क्वायर। आप लोग को समझ में थोड़ा सा कंफ्यूजन, x2 माइनस x3 का होल स्क्वायर अब प्लस y3 माइनस y1 का y2 यहाँ पर है, तो y2 माइनस y3 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर अंडर रूट होता क्या है मेरे दोस्त, x2 की वैल्यू क्या है 5 है तो 5 रखिए, x3 की वैल्यू क्या है, x3 की वैल्यू क्या है 2 तो 2 रखिए, 2 का होल स्क्वायर प्लस y3 की वैल्यू, सॉरी y2 की वैल्यू क्या है मेरे दोस्तों 0 तो 0, माइनस y3 की वैल्यू क्या है, माइनस का 2 है तो 2 रख लीजिए। सोल्व करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ सोल्व करेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 होगा, 3 3 9 हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपका 4 हो जाएगा, यानी कि कड़ी में 13, यानी कि 2 भुजाएं तो बराबर आ जाएंगी। इसको मैं अच्छे से नोट करता हूँ, मेरे दो भुजाएं मेरे दोस्त बराबर हो जा रही है, यह भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी वाला ही आपका सही। तो इससे हम लोग को यह भी क्वेश्चन सोल्व होता है, यूनिक क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, लेकिन आप लोग अगर ध्यान नहीं दोगे तो आसान नहीं लगेगा यार। तो मैं हट जाता हूँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ तो सुनो, हमने वीडियो के पर एंड करते हैं, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। साथ में देखिए इस चैप्टर में जितने क्वेश्चन थे मैंने अच्छे से क्वेश्चन थे उनको बता दिया। आप अब क्या कीजिए, खुद से कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये चैप्टर आपका तैयार हो जाएगा। इस चैप्टर में हम जब वैसे इस चैप्टर को स्टार्ट किया तो हमें बताया था कि इस चैप्टर से मान के चलिए 2 से 4 क्वेश्चन इस चैप्टर से हर साल पूछ लेता, कभी कभी 5 भी क्वेश्चन आए हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिए। आप जितने भी मैंने क्वेश्चन बताए इस चैप्टर में, जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए वहीं से क्वेश्चन घुमा फिरा कर पूछ लेता है, तो इसलिए बहुत ही अच्छा और मजेदार चैप्टर है, इसको ध्यान से देखिएगा। तो आइए बोलो को वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए मेरे दोस्त, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और व्यू आते नहीं है, तब पर भी मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोगों के लिए। तो इसलिए शेयर जरूर कीजिए, दोस्तों के साथ बोलिए शेयर करके कि भाई ये वीडियो देखो, और चैनल को सब्सक्राइब करवाइए। और हमारा चैनल पहली बार आप विजिट करें तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जय हिंद दोस्तों।